साथियों, आज हम आपको एक अद्भुत पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें दान की सच्ची महिमा और बुरे लोगों की पहचान करने का सही तरीका बताएगी। यह कथा आपको न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करेगी बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में भी मदद करेगी। इसलिए इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी जीवन में संकट का कारण बन सकती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। प्राचीन काल की बात है। क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु अपने शेष नाग पर विराजमान थे। चारों ओर दूध की लहरें उठ रही थीं। वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। माता लक्ष्मी जी भी वहीं पास में बैठी हुई थीं, लेकिन उनके मुख पर आज चिंता के भाव थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी गहन विचार में लीन हैं। निसंकोच अपने मन की बात कहिए। माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, मैं कई जन्मों से आपके साथ हूँ, किंतु आज मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिससे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है, और साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। मनुष्य अपने जीवन में असली और नकली लोगों की पहचान कैसे करे? भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है जो मानव जीवन के लिए अति मूल्यवान है। यह प्रश्न न केवल एक मनुष्य के लिए बल्कि समस्त समाज के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इसलिए मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल की बात है। एक राजा थे जिनका नाम शतरूप था। वे बहुत ही धार्मिक, दयालु और न्यायप्रिय थे। उन्होंने अपने राज्य में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। उनकी प्रजा उन्हें बहुत सम्मान देती थी। एक दिन राजा शतरूप के मन में एक विचार आया, मैंने जीवन में कई तरह के दान किए हैं, अन्न दान, धन दान, वस्त्र दान और जल दान, लेकिन क्या ये सबसे बड़े दान है या फिर संसार में कोई और भी दान है जो इन सबसे श्रेष्ठ है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे एक महान तपस्वी आर्षि के पास गए। राजा ने तपस्वी को प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। संसार में कई प्रकार के दान होते हैं, किंतु जो दान अज्ञानी को ज्ञान का दान देता है वह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, हे महर्षि, क्या धन, अन्न और वस्त्र से भी बड़ा कोई दान हो सकता है? तब आर्षि ने एक सुंदर उदाहरण दिया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, एक बार एक निर्धन ब्राह्मण गांव में रहता था। वह बहुत ही विद्वान और ज्ञानी था, किंतु अत्यंत गरीब था। वह अपनी कुटिया में रहकर नित्य वेद पाठ करता और भगवान की भक्ति में लीन रहता। एक दिन एक धनी व्यापारी उसकी कुटिया के पास से गुजरा। ब्राह्मण को देखकर उसने सोचा कि यदि मैं इसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दूं तो इसका जीवन संवर जाएगा। व्यापारी ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको कुछ स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूँ, कृपया इन्हें स्वीकार करें। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, हे श्रेष्ठ पुरुष, धन से केवल भौतिक सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख ज्ञान में है। यदि तुम सच में कुछ देना चाहते हो तो किसी निर्धन बालक को शिक्षा देने का संकल्प लो, यही सबसे बड़ा दान होगा। व्यापारी ने ब्राह्मण की बात को स्वीकार किया और अपने नगर में एक विद्यालय स्थापित करवाया। समय बीता और उसी विद्यालय में पढ़े कई छात्र आगे चलकर विद्वान, न्यायप्रिय और परोपकारी बने। ऋषि ने राजा शतरूप को देखा और बोले, हे राजन, यही सबसे बड़ा दान है। ज्ञान दान, धन और अन्न क्षणिक हैं, परंतु ज्ञान ऐसा प्रकाश है जो जीवन भर प्रकाशित करता रहता है। राजा शतरूप ने ऋषि को प्रणाम किया और प्रण लिया कि वे अपने राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। राजा ने आर्षि से दूसरा प्रश्न किया, हे महर्षि, संसार में बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाए? ऋषि बोले, राजन, बुरे लोगों की पहचान कठिन नहीं है। ऐसे लोग 3 गुणों से पहचाने जाते हैं। पहले पहचान अत्यधिक लोभ। जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता और सदा दूसरों का धन, सुख और वस्तुएं हड़पने की इच्छा रखता है, वह बुरा व्यक्ति होता है। दूसरी पहचान दूसरों की बुराई करना। जो व्यक्ति सदैव दूसरों की आलोचना करता है, दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास करता है, वह कुटिल स्वभाव का होता है। तीसरी पहचान असत्य और कपट। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, छल कपट करता है और अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटता,
वह बुरा व्यक्ति होता है। राजन, ऐसे लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए और सच्चे, सत्यवादी और परोपकारी लोगों के साथ रहना चाहिए। राजा ने राष्ट्र को प्रणाम किया और उनके उपदेशों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। दूसरी सिख धन और अन्न का दान क्षणिक सुख देता है, परंतु ज्ञान जीवन भर लाभकारी रहता है। तीसरी सिख बुरे लोगों की पहचान उनके लोभ, कपट और बुराई करने की प्रवृत्ति से की जा सकती है।